बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल, बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुई और बिलाखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर कर दिया गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके लवाहिकीन हिंदुस्तान ही में थे वहीं रहने दिए गए थे, जो बाकी थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में चूँकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही पैदा ना हुआ। जितने सिख थे सब पागल थे, सब के सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। इधर का मालूम नहीं, लेकिन उधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चेमुगोइयाँ होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज़ बाकायदगी के साथ जिम्मेदार पढ़ता था, उससे जब उसके दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े गौर व फिक्र के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह जहाँ उस्तरे बनते हैं। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया। इस तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहाँ की बोली नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तानों की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकड़ आकड़ के फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। बाज़ पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। इनमें अक्सरियत ऐसे कातलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था कि फांसी के फंदे से बच जाएं। ये कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाक़यात से ये भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ नहीं चलता था पता, और पहरादार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे। इनकी गुफ्तगू से भी वो कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। इनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसको कायद आज़म कहते हैं, उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, इसका महल वक़ू क्या है, इसके मुतालिक वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खाने में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह माऊफ नहीं हुआ था इस मखमसे में गिरफ्तार थे कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है, और अगर वो पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ अरसा पहले यहीं रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज़्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहने पर बैठकर 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ ना पाकिस्तान में, मैं इसी दरख्त पर ही रहूँगा। बड़ी मुश्किलों के बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वो नीचे उतरा। उसको दौरा सर्द पड़ा तो वो नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल कर रोने लगा, इस ख्याल से कि उसका दिल भर आया था कि वो उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक MSc पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक ख़ास रविश पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था, ये तब्दीली नमूदार हुई कि उसने तमाम कपड़े उतार कर दफादार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। चिनियोट के एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का सरगर्म कारकुन रह चुका था और दिन में 15-16 मरतबा नहाया करता था, यकलख्त यादत तर्क कर दी। इसका नाम मोहम्मद अली था। चनाचे उसने एक दिन अपने जंगले में ऐलान कर दिया कि वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। इसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि इस जंगले में खून खराबा हो जाता, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलहदा बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। इस शहर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हो गई थी। गो उसने इस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वो उसको नहीं भूला था। चनाचे इन तमाम हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गालियाँ देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और इसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वो पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वो वकील को कई पागलों ने समझाया कि वो दिल बुरा ना करे, इसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, इस हिंदुस्तान में जहाँ उसकी महबूबा रहती है, मगर वो लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए कि उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में 2 एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज़ चले गए हैं तो उनको बहुत सदमा हुआ। वो छुप छुप कर घंटों आपस में इस अहम मसले पर गुफ्तगू करते रहते कि पागल खाने में उनकी हैसियत किस किस्म की होगी, यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं, क्या उन्हें डबल रोटी की बजाय ब्लडी इंडियन चपाती तो जहर मार नहीं करना पड़ेगी। एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी ज़ुबान से ये अजीबो गरीब अल्फाज सुनने में आते थे, उप्पड़ दी गुड़गुड़ दी एनेक्स दी बेदयाना ना दी मूंग दी दाल। दिन को सोता ना था, रात को पहरादारों का ये कहना था कि 15 बरस के तवील अरसे में वो एक लहजे के लिए भी नहीं सोया।
लेटता भी नहीं था, अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़े रहने से उसके पाँव सूज गए थे, पिंडलियाँ भी फूल गई थीं, मगर इस जिस्मानी तकलीफ के बावजूद लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुतालिक जब कभी पागल खाने में गुफ्तगू होती तो वो गौर से सुनता था। कोई इससे पूछता कि उसका क्या ख्याल है तो वो बड़ी संजीदगी से जवाब देता, ऊपर दी गुड़गुड़ दी एनेक्स दी बेदयाना ना दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ दी टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि क्या टोबा टेक सिंह कहाँ है और जहाँ का वो रहने वाला है। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे वो खुद इस उलझाव में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और ये भी कौन सीने पर हाथ रख कर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से ही गायब हो जाएं। इस सिख पागल के केस छदरे हो के बहुत मुख्तसर रह गए थे। चूँकि बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और सर के बाल आपस में जम गए थे, जिनके बायस इसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। मगर आदमी बेज़रर था, 15 बरसों में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वो उसके मुतालिक इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई ज़मीनें थीं। अच्छा खाता पीता ज़मींदार के अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में उसे बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे और उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक ये सिलसिला चलता रहा, पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना बंद हो गया। उसका नाम बुशन सिंह था मगर सब उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसको कतई मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके अजीज़ो कारब उससे मिलने के लिए आते थे तो उसे अपने आप पता चल जाता था। चनाचे वो दफ़ादार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। इस दिन वो अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और सर में तेल लगा कर कंघा करता। अपने कपड़े जो वो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा के पहनता और यूँ सच बन कर मिलने वालों के पास जाता। वो उससे कुछ पूछते तो वो खामोश रहता या कभी कभार ऊपर दी गुड़गुड़ दी एनक्स दी बेदयाना दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 बरसों में जवान हो गई थी। बुशन सिंह इसको पहचानता ही नहीं था। वो बच्ची थी, जब भी अपने बाप को देख देख कर रोती थी। जो जवान हुई तो तब भी उसकी आंखों से आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब इत्मीनान बख्श जवाब न मिला तो उसकी कुरैत दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी नहीं आती थी। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज़ भी बंद हो गई थी जो उसे उनकी आमद की खबर दे दिया करती थी। इसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लोग आएँ जो उससे हमदर्दी का इजहार करते थे और उसके लिए फल मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। वो अगर उनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है तो वो यकीनन उसे बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका ख्याल था कि वो टोबा टेक सिंह से ही आते हैं जहाँ उसकी ज़मीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक रोज़ बुशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में तो उसने हस्ब आदत कहकहा लगाया और कहा वो पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म नहीं दिया। बुशन सिंह ने इस खुदा से कई मरतबा बड़ी मिन्नत समाजत से कहा कि वो हुक्म दे दे ताकि झंझट ख़त्म हो, मगर वो बहुत मसरूफ़ था इसलिए कि उसे और बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वो उस पर बरस पड़ा। ऊपर दी गुड़गुड़ दी एनेक्स दी बेदयाना दी मंग दी दाल आप वाहे गुरु जी दा खालसा एंड वाहे गुरु जी की फ़तेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। उसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो ज़रूर मेरी सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान जो उसका दोस्त था मुलाकात के लिए आया। पहले वो कभी नहीं आया था। जब बुशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका कि तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलदीन है। बुशन सिंह ने फजलदीन को एक नज़र देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलदीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए थे, मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर, वो कुछ कहते कहते रुक गया। बुशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर? फजलदीन ने रुक रुक कर कहा, हाँ वो भी ठीक ठाक है, उनके साथ ही चली गई थी। बुशन सिंह खामोश रहा। फजलदीन ने कहना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबेसर सिंह और भाई बधावत सिंह से मेरा सलाम कहना और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबेसर सिंह से कहना फजलदीन राजी खुशी है। वो भूरी भैंस जो वो छोड़ गए थे उनमें से एक ने कट्टा दिया है, दूसरी के कट्टी हुई थी पर वो 6 दिन की होके मर गई। और मेरी जो लायक खिदमत हो कहना मैं हर वक्त तैयार हूँ और ये तुम्हारे लिए थोड़े से मरुंडे लाया हूँ। बुशन सिंह ने मरडों की पोटली लेकर पास खड़ी सिपाही के हवाले कर दी और फजलदीन से पूछा टोबा टेक सिंह कहाँ है।
फजलुद्दीन ने कदर हैरत से कहा, कहाँ है? वही है जहाँ था। बशर सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में। फजलुद्दीन बौखला सा गया। बशर सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। ऊपर दी गुड़गुड़ दी एनेक्स दी बेदहाना दी मंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी दुर फिटे मुंह। तबादले की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर पागल आने और ले जाने वालों की फहरिस्तें पहुंच गई थीं और तबादले का दिन भी मुकर्रर हो चुका था। सख्त सर्दियां थीं जब लाहौर के पागल खाने से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लारियां पुलिस के मुहाफिज दस्तों के साथ रवाना हुई। मुतल्लिका अफसर भी हमरा थे। वाघा के बॉर्डर पर तरफैन के सुप्रिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और इब्तदाई कार्रवाई ख़त्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों को लारियों से निकालना और दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। बाज़ तो बाहर निकलते ही नहीं थे, जो निकलने पर रजामंद होते थे उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते तो वो फाड़ कर अपने तन से जुदा कर देते। कोई गालियाँ बक रहा था, कोई गा रहा है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती। पागल औरतों का शोर व गोगा अलग था और सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे। पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर कहाँ फेंका जा रहा है। वो चंद जो कुछ सोच समझ सकते थे पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 मरतबा फसाद होते होते बचा, क्योंकि बाज़ मुसलमानों और सिखों को ये नारा सुनकर तैश आ गया था। जब बशर सिंह की बारी आई और वागा उसके पार मुतल्लिका अफसर उसके नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा तो उसने पूछा, तोबा टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? मुतल्लिका अफसर हंसा, पाकिस्तान में। ये सुनकर बशर सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी मांदा साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। तोबा टेक सिंह यहाँ है, और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऊपर दी गुड़गुड़ दी एनेक्स दी बेदहाना दी मंग दी दाल ऑफ तोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब तोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया तो उसे फ़ौरन वहाँ भेज दिया जाएगा, मगर वो ना माना। जब उसको ज़बरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो वह दरमियान में एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब उसे कोई ताकत वहाँ से नहीं हिला सकेगी। आदमी चूँकि बेज़रर था, इसलिए उससे मज़ीद ज़बरदस्ती ना की गई, उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले साकित और सामुद बशर सिंह के हलक से एक फलक शगाफ चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा, ऊंधे मुंह लेटा है। इधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, उधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में ज़मीन के इस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, तोबा टेक सिंह पड़ा था।